यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका YouTube के इस आराधना में स्वागत है। आइए आज हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के लहू में रंग जाएं, खो जाएं उसकी छटा में, क्योंकि यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना अद्भुत। आइए हम प्रार्थना करेंगे और उस अनोखे प्यार और अद्भुत प्रेम में खो जाएं। जीवित सामर्थी प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, इस विश्राम दिन के अंदर फिर से प्रभु हमें YouTube के माध्यम से एकत्रित होने का अवसर दिया। प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी करुणा, आपकी दया, आपके प्रेम के अनुसार प्रभु जी आज हम इस माध्यम के जरिए आपके नाम की महिमा करने के लिए एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। चाहे हम किसी भी उम्र के क्यों ना हो प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए, अपनी आत्मिक तैयारी के लिए प्रभु हम आपके पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस पृथ्वी पर जिंदा रखा है प्रभु, और अपने अनोखे प्रेम के अनुसार प्रभु हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। पिता परमेश्वर, अब जबकि हम आराधना करते हैं, भजनों को गाते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं और सुनते हैं, सब कुछ प्रभु आपको भाने पाए। हम में से अगर कोई परेशान है, दुख, पीड़ा और कष्ट में है, बीमारी में है, तो यीशु के नाम से हर बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफ इसी समय जाती रहे। धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद हो मेरे प्रभु। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन।
आनंद जीवन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा है कितना पावन, है सुंदर तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तू है सुंदर, तू है सुंदर। हाँ मेरे प्रभु, तेरा नाम कितना अद्भुत और कितना सुंदर है प्रभु। हम उसी सुंदरता में और उसी महानता में प्रभु अपने आप को लेकर के आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं आत्मा के साथ होने के लिए, सहयोग और सहायता पहुंचाने के लिए। धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम लोग आज के सुसमाचार को सुनने जा रहे हैं। और आज के सुसमाचार को सुनाने से पहले मैं कुछ भूमिका आपके सामने रखना चाहता हूं, या यूं कह लीजिए कि आज के संदेश का आरंभ एक छोटे परिचय के साथ करना चाहता हूं। और आज का जो परिचय है वो इस प्रकार से है कि हर इंसान अपने जीवन के अंदर, चाहे कोई भी हो, छोटे तबके का हो, मध्य वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, हर इंसान आज के समय में अपने नाम को बड़ा वैल्यू देता है। वो चाहता है कि हमारा नाम ऊंचा हो, वो चाहता है कि हमारा नाम अव्वल हो, वो चाहता है कि मेरे नाम की प्रसिद्धि हो, लोग मेरे नाम को जाने, मेरे नाम को पहचाने, मेरे नाम के द्वारा मेरे व्यक्तित्व की पहचान हो। और यह स्वाभाविक है कि मनुष्य अपने नाम के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए बड़ा ही प्रयास करता है, कहीं उसका नाम खराब ना हो जाए, कहीं उसके नाम में कोई दाग ना आ जाए, कहीं उसका नाम बदनाम ना हो जाए। और ये नाम 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 और सिर्फ नाम जो है इसी पृथ्वी तक सीमित रह जाती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि मरने के बाद इंसान का कोई नाम नहीं होगा, कोई अपना पहचान नहीं होगा, यहां तक कि नर और नारी का भी बोध नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य को पढ़िएगा, वहां स्पष्ट इस बात का ज्ञान दिया गया है। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सिंहासन की उपस्थिति में कोई नर और कोई नारी करके नहीं होगा, एक इक्वल, एक समानता, एक बराबर में। हम ही यहां धोखे के अंदर अपने नाम और उसके विख्यात को, उसकी प्रसिद्धि के लिए बड़ा प्रयासरत रहते हैं। मेरे अजीजों, आज हम इसी नाम के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। प्रभु का वचन इस नाम के बारे में क्या कहता है, किस नाम के लिए परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। पौलुस कहता है कि मैं मर गया और मुझ में अब प्रभु जिंदा है। इसका मतलब कि पौलुस नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। और हम भी जो विश्वास में चलने वाले बेटे और बेटियां हैं, हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो अब हमारा अपना नाम नहीं बल्कि प्रभु का नाम है। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभु मैं घटूं या हम घटे और तू बढ़े। हालेलुया।
हमें घटना है और उसको बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? एकमात्र साधन है और वह है यीशु नाम। यीशु नाम गाते ना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सिर्फ यीशु नाम मुक्ति दे सकता है, सिर्फ यीशु नाम उद्धार दे सकता है, सिर्फ यीशु नाम मोक्ष दे सकता है, सिर्फ यीशु नाम हमें मुक्ति दे सकता है, सिर्फ यीशु नाम हमको हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है। तो क्यों ना हम उसका नाम लें, क्यों हम अपना नाम लें, क्यों हम ना उसका नाम लेते हुए उसके नाम की महिमा करें? क्यों जो हमारा नाम इसी पृथ्वी पर नाश हो जाएगा, हम अपने नाम के पीछे दौड़ रहे हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के पीछे दौड़ने वाले बन जाएं। आइए कुछ एक बातों को मैं आपके साथ वचन से बताना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यीशु नाम सुंदर नाम, और इस नाम के पीछे क्या अर्थ है, क्या सार है, इसको मैं आज बताना चाहता हूं। सो आइए सबसे पहली बात हम प्रभु के वचन से देखेंगे। पहली बात, मत्ती किताब उसका 19वां अध्याय और उसका 29वां पद। मत्ती की किताब उसका 19वां अध्याय और उसका 29 पद क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। और प्रत्येक जिसने मेरे नाम के लिए, अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर केवल एक आदमी की बात नहीं कही जा रही है या दो आदमी की बात नहीं कही जा रही है, बल्कि यहाँ पर ऐसे उन हर लोगों के लिए कही जा रही है जो कि प्रभु में पाया जाता है, जो प्रभु के विश्वास में पाया जाता है, जो प्रभु के नजदीक आना चाहता है, जो प्रभु के उद्धार को पाने के लिए तैयार है, जो उस हिरनी की तरह हाँफ रहा है परमेश्वर के वचन को पाने के लिए, परमेश्वर के वचन रूपी जल को पीने के लिए। क्या लिख रहा है? हर एक जन, हाँ, जिसने मेरे नाम के लिए घरों, जिसने मेरे नाम के लिए, प्रत्येक जो विश्वास मुझ पर करता है और मेरे लिए अपना घर या भाइयों, अपना भाई या बहनों, अपना बहन या पिता, या अपना पिता या माता, या बच्चों, क्या बच्चे, या खेतों को छोड़ दिया, या अपने धन संपत्ति, अपने वैभव को छोड़ करके, वह इससे कई गुना अधिक पाएगा, कई अधिक गुना मुझसे पाएगा। कैसे पाएगा? जो मेरे नाम से, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या क्या छोड़ रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या छोड़ रहा है? अपना घर छोड़ रहा है, अपनी पत्नी छोड़ रहा है, अपना पिता छोड़ रहा है, अपना बच्चा छोड़ रहा है, अपने कुटुंबियों को छोड़ रहा है, अपने धन और संपत्ति को छोड़ रहा है। उसके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करो। संसार में उत्तरदायित्व दिया गया है, हमें माता पिता का उत्तरदायित्व दिया गया, हमारे अपने बुजुर्गों का उत्तरदायित्व दिया गया, हमें अपने बच्चों का उत्तरदायित्व दिया गया है, हमें अपने जीविका के लिए उत्तरदायित्व दिया गया। ये सारे उत्तरदायित्व को दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि इनको छोड़ना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कह रहा है कि जो मेरे नाम से इनको वैल्यू नहीं देता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, वैल्यू नहीं देता है। कहां, कैसा वैल्यू? मुझसे ज्यादा वैल्यू नहीं देता है मेरे नाम से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो इंसान मुझसे बढ़कर किसी और चीज को तवज्जो नहीं देता या फिर मुझसे बढ़कर किसी और चीज को सर्वोपरि नहीं समझता, वो प्रतिफल पा चुका। तो कैसे प्रतिफल पाया है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कैसे पाया है? समर्पण कर करके। और समर्पण कैसा? अपने परिवार, अपनी कुटुंबी, अपने रिश्तेदार, अपनी संपत्ति, अपने धन वैभव। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन उत्पत्ति की किताब को पढ़िएगा, जहां पर इब्राहिम को कहा गया, माफ करिएगा, अब्राहम, तू अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने संगे संबंधियों को, अपने धन संपत्ति को, अपने लोगों को छोड़ करके निकल जा, मैं तुझे बताऊंगा तुझे कहां जाना है। और अब्राहम जब तक इब्राहिम नहीं बना था, परमेश्वर के शब्द को सुन करके निकल गया, सब कुछ छोड़ दिया उसने, सब कुछ त्याग दिया उसने। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से। मेरे अजीजों, हमको भी आज परमेश्वर एक समर्पण के लिए तैयार करना चाहता है, अपने नाम के लिए नहीं, अपने नेम और फेम के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए। वो हमको अलग करना चाहता है,
वो हमको एक अलगाव देना चाहता है। और कैसा अलगाव देना चाहता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। मत्ती किताब उसका 18वां अध्याय और उसके 20वें पद में इस बात का वर्णन है। मत्ती किताब उसका 18वां अध्याय और उसका 20वां पद। क्योंकि जहाँ 2 या 3, ध्यान रखिएगा, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। पहला, प्रभु यीशु मसीह के नाम से समर्पण, और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अलग होना। तो प्रभु यीशु मसीह हमको कैसे अलग कर रहा है अपने नाम से? जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम में एकत्रित, मेरे नाम में, अपने नाम में नहीं, अपने नाम में नहीं, आपका जो भी नाम हो। आज मैं संदेश को प्रचारित करते हुए ये बताना चाहता हूं, आपका कोई भी नाम क्यों ना हो, मेरा नाम क्यों करके ना हो, लेकिन सब इसी पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा और एक दिन कुछ समय बाद इसे स्मरण किया जाएगा और इसका एक समय होगा जबकि कोई स्मरण करने वाला नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कल भी था, आज भी है और युगानुयुग रहेगा। उसका नाम कभी मिटने वाला नहीं, उसका नाम का कभी अंत नहीं होने वाला, उसके नाम का कहीं भी समापन नहीं है, क्योंकि वही अल्फा और ओमेगा है, वही आदि और अंत है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आज का नाम नहीं है, करोड़ों वर्ष से ये चला आ रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम, और हमारे बीच में भी आया, हमारे बीच में डेरा किया, देह धारण को उसने किया, यहां पर उसने सेवा की। लोग प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को, लोग प्रभु यीशु मसीह के भीड़ को खिलाए जाने को, लोग प्रभु यीशु मसीह के चंगाई को, लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को जी उठाने को, और यहां तक कि उसके बलिदान और उसके जी उठने को स्मरण करते हैं। आज भी स्मरण करते हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह एक जैसा है। हम गाते हैं ना, आज और अब तलक यीशु एक सा है, हम बदलते वो न कभी, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय, वो ना कभी, उसके नाम की जय। वो कभी बदलने वाला प्रभु नहीं है, वो एक समान प्यार करने वाला है, वो सबके ऊपर एक समान दया करने वाला प्रभु है, और वो सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। और उसके नाम से अगर हम इकट्ठे होते हैं, अलग किए जाते हैं, तो हम धन्य लोग हैं। मेरे अजीजों, पहली बात मैंने आपसे बताई कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से समर्पण है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हम अलग किए जाते हैं। और वचन कहता भी है मत्ती किताब 18 अध्याय उसके 20वें पद में कि जहां 2 या 2 से अधिक एक मन एक चित होकर के एकत्रित होते हैं मेरे नाम से, वहां मैं उपस्थित होता हूं। हालेलुया! कितना सुहावना बात है कि वहां प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होता है। भले वो दिखता ना हो, पर अनुभव जरूर किया जा सकता है, और उस बात को हम सार्थक होते हुए, प्रार्थना के उस प्रत्युत्तर को पाते हुए, हम इस बात को महसूस करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। आइए तीसरी बात को देखें। शायद हो सकता है समर्पण के द्वारा, हो सकता है इसी अलगाव के द्वारा आपके जीवन में सता हुआ है, आपके जीवन के अंदर लोग नफरत करें, आपको लोग तिरस्कार करें, आपको लोग विभिन्न प्रकार की भद्दी भद्दी बातें बोले। और परमेश्वर का वचन तो कहता है कि जब जड़ के साथ ऐसा हो सकता है तो ठूंठ के साथ ऐसा क्यों ना होगा। मेरे अजीजों, स्पष्ट वचन है कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ कई प्रकार के सताव को लाया गया, मारा गया, मजाक किया गया, ठट्ठा उड़ाया गया, कांटों का ताज पहना के कष्ट दिया गया, हाथों के और पैरों में कील ठोक करके महा दुख दिया गया, पीठ पर कोड़े बरसा करके प्रताड़ित किया गया, और लास्ट में क्रूस पर उसे चढ़ा दिया गया। ये सारी कुछ जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हो सकता है तो हम उसके मानने वाले लोग हैं, हमारे साथ भी निश्चित ऐसा होगा। और ये कारण होगा कि हम समर्पित लोग हैं, कारण ये होगा कि हम अलग किए हुए लोग हैं, कारण ये होगा कि हम इसी दोनों वजह के कारण सताए जाएंगे केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्या लिखता है मत्ती 10:22?
मेरे नाम के कारण मेरे नाम के कारण सब तुमसे घृणा करेंगे। सब तुमसे घृणा करेंगे, क्योंकि तुम अलग किए गए लोग हो, तुम समर्पित लोग हो, इसीलिए लोग तुमसे घृणा करेंगे। हाँ, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा, धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, फिर से पढ़ा जा रहा है इस वचन को, फिर से पढ़ा जाए। मेरे नाम के कारण सब तुमसे घृणा करेंगे, तुमसे नफरत करेंगे, तुमसे हेट करेंगे, परंतु जो इस नफरत के बावजूद भी, इस घृणा के बावजूद भी, इस तिरस्कार के बावजूद भी, इस सताव के बावजूद भी, इस दुख और तकलीफ के बावजूद भी अंत तक प्रभु यीशु मसीह के नाम में धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, उसी का उद्धार होगा। क्या उद्धार पाने के लिए तैयार है? तो पाने के लिए तैयार है तो पहली बात, अपने आप को समर्पित करना होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, अपने आप को अलग करना पड़ेगा पाप रूपी दशा से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और तीसरी बात कि हमें हर दुख, हर परेशानी, हर विपदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से सह लेना होगा, तब हमें बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। मेरे अजीजों, चौथी बात, मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 41 पद में, जो कोई तुम्हें मसीह का होने के कारण, जो कोई तुमको मसीह के होने के कारण या मसीह के नाम के होने के कारण एक गिलास पानी पिलाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुका। बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे अजीजों, जहां भी मैंने आज के दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को कोट किया है, उसके अंत में यही लिखा है, प्रतिफल, प्रतिफल, प्रतिफल और प्रतिफल। अगर आप देखें मत्ती किताब उसका 19वां अध्याय उसके 29 पद में, तो वहां लिखा है कि मेरे नाम से अगर कोई घर बार, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति छोड़ देगा या छोड़ चुका है या छोड़ेगा, वो प्रतिफल पाएगा। दूसरी जगह लिखा है अलगाव, इकट्ठा होना, प्रार्थना करना, अर्थात जहां हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2 या 2 से ज्यादा एकत्रित होते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में होता है। तीसरी बात, जहां हमें सताव महसूस होती है या हमें सताया जाता है, जहां हमें नफरत किया जाता है, जहां लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, जहां लोग हमारा बहिष्कार करते हैं, जहां लोग हमारे वचन के सुनने और सुनाने के लिए रोकते हैं, प्रताड़ित करते हैं, वहां उस नफरत के जरिए परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। चौथी बात, सेवा अर्थात सेवा का काम जो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 41वें पद के अनुसार, जैसा कि अभी पढ़ा गया, फिर से पढ़ दिया जाए। जो कोई तुम्हें मसीह का होने के कारण, मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम का होने के कारण एक गिलास पानी यानी कि तुमको प्रभु के इस सेवा के लिए तुमको कोई आदर दे रहा है। किस नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके नाम से नहीं, आपके नाम से नहीं। लोग आपको कहेंगे, अरे फलाना तो प्रचारक है, अरे फलाना तो पास्टर है, फलाना तो मसीह का काम करता है, फलाना तो बड़ी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, फलाना तो एक लीडर है, फलाना तो परमेश्वर के नाम को जानने प्रचार करने वाला लोग है। कतई नहीं, बड़े ध्यान से समझिएगा, फलाना और नाम से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको और आपको आदर दिया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई एक गिलास भी पानी पिलाता है, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो अपना प्रतिफल कदापि तो वो इस एक गिलास के द्वारा अपना प्रतिफल पाएगा। अब क्या समझ में आता है मेरे अजीजों? क्या आपको लगता है? मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आपको फिर से उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के वचन से। आपके इस समर्पण के द्वारा पर प्रभु यीशु मसीह आपको अलग करता है अपनी सेवा के लिए। आपको उस सेवा में शायद नफरत मिले, शायद आपको विरोध मिले, शायद आपका तिरस्कार हो, लेकिन आप उस सताव के बावजूद भी आप सेवा में इस्तेमाल किए जाएंगे। और जब सेवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप कर रहे हैं तो आपको इज्जत भी मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग आपको एक गिलास पानी दे करके भी प्रतिफल पाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये तभी होगा जब हम अपने नाम से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिएंगे। अब आगे क्या लिखता है?
यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 13 पद। यूहन्ना 14:13। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, हालेलुया। अभी तक तो समर्पण था, अभी तक तो अलगाव था, अभी तक तो सताव था, अभी तक सेवा था। अब यहाँ पर एक नई बात कही जा रही है और वो प्रार्थना। जो लोग मेरे नाम से कुछ भी मांगेंगे अर्थात प्रार्थना करेंगे, वही करूंगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, फिर से पढ़ा जाए उसको। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही करूंगा कि पुत्र में पिता की महिमा हो, ताकि पुत्र में परमेश्वर पिता की महिमा। छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, बल्कि मां की तरह सीने से लगाएगा। हमें उस नाम के जरिए, जिस नाम के जरिए हमने अपने जीवन के अंदर अपने घर बार, धन संपत्ति, प्रियजनों को छोड़ा है, प्रभु उनसे बढ़ करके देगा। हमें उस प्रार्थना के जरिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं तो वहां स्वयं वो इकट्ठा होकर के हमें ब्लेस करेगा। जब हम इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम सताए जाएंगे तो हमें प्रभु प्रतिफल देगा। जब हम सेवा के काम को करेंगे तो हमें तिरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरे नाम से अगर तुम्हें कोई एक गिलास पानी भी पिला दे तो वो प्रतिफल पाएगा। क्या आप अपना प्रतिफल पाना नहीं चाहते? क्या ऐसे लोगों के लिए जिसने अपने प्रियों के लिए अपने धन संपत्ति, अपने जायदाद, सब कुछ उस प्रिय प्रभु यीशु मसीह के लिए, सैरोन के गुलाब के लिए, उस सुंदर महान प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ त्याग करके सेवा में आगे बढ़ते हैं? क्या उनके लिए आप, उनके साथ आप प्रतिफल के भागी नहीं होंगे? जो आपके मध्य आकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्या आप उनके साथ सहयोग कर करके प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं चाहते हैं? क्या जो सताव लोगों के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो पवित्र आत्मा का आभास नहीं रखते, उनके द्वारा इन लोगों को जब सताया जाता है, उन सेवकों को सताया जाता है, उन प्रभु के दासों को सताया जाता है, तो क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रार्थना करते समय जो सेवा सेवकों को दी गई है, क्या उनके सामने हम एक गिलास पानी परोसते हैं कि कुड़कुड़ाते हैं? कि दास आपके घर आ गया तो आप कहते हैं अरे कहां से चला आया? ऐसा तो नहीं है मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव प्रभु देने जा रहा है, बहुत बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है। और आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं प्रभु की आत्मा के द्वारा, जैसा कि यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, पढ़ा जाए। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो, वही करूंगा। इसका मतलब कि जब कोई दास समर्पण करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, या कोई बेटा और बेटी प्रभु यीशु मसीह के नाम से समर्पण करता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताव को झेलता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सेवा का काम करता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, और जो प्रार्थना करता है वो प्रभु यीशु मसीह सुनता है, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम प्रार्थना भी क्या करते हैं कि परमेश्वर इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करें और प्रत्युत्तर दें। यही प्रार्थना करते हैं मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 3 पद, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 पद। तुझ में धैर्य है, तुझ में समर्पण के कारण, तुझ में अलगाव के कारण, तुझ में सताव के कारण, तुझ में सेवा के कारण, तुझसे प्रार्थना के कारण तुम्हारे अंदर धैर्य है। और तू मेरे नाम के कारण, और तुम मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थके नहीं हो।
अब मेरे अजीजों, मैं आपको इस बात के लिए आपकी आत्मा को उत्साहित करना चाहता हूं कि हम क्या करें, अपने नाम के लिए जिए या प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जिए। हम अपने नाम को ऊंचा उठाएं या प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, आरंभ में ही बोल चुका हूं कि हमारा नाम इसी पृथ्वी पर नाश हो जाएगा, इसी पृथ्वी पर भुला दिया जाएगा, लेकिन एक ऐसा नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा हम अपने जीवन के अंदर प्रतिफल पा सकते हैं। और प्रतिफल पाने के लिए कौन पीछे हटेगा? अगर कोई थोड़े से मेहनत के कारण अगर बहुत बड़ा प्रतिफल मिले तो उसको कौन नकारेगा? याद करिए कि जब आप छोटा सा काम अपने घर में करते हैं और कोई आपको खुश होकर के 10 रुपया 5 रुपया और टॉफी हाथ में थमाता था तो कैसा लगता था? छोटे से काम के लिए, बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी ला दे, और जब आप पानी लाकर अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को देते हैं, और जब वो खुश होकर के आपके हाथ में एक टॉफी रखते हैं, एक चॉकलेट रखते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में समर्पित होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अलग होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और थकते नहीं हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। तो यह प्रतिफल पाने के लिए क्या हम तैयार हैं? अगर आज भी धोखे में हैं, अगर आज भी भ्रम में है कि मेरा नाम मैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं घमंड से चढ़ी हुई आंखों को पसंद नहीं करता। ध्यान रखिएगा, प्रभु घमंड से चढ़ी हुई आंखों को बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मैं को त्यागिए और प्रभु के नाम को अपना लीजिए। और जब आप प्रभु के नाम को अपना लीजिएगा, आपके लिए रास्ता खुल जाएगा, आपके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, अनंत जीवन का रास्ता खुल जाएगा। और इस पृथ्वी पर जो बातें आपको आज तक नहीं मिली हैं, मैं दावा करके कहता हूं उसके इस काम के लिए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके राज और धार्मिकता की खोज को करते हुए हम दुनिया की तमाम अच्छी से अच्छी वस्तुएं पा सकते हैं। जो वस्तुएं आज आपके पास नहीं है, जो भौतिक आवश्यकताएं आपके पास हैं, लेकिन आज आपके घर में नहीं पाई जाती हैं। आपके घर में आपके माता पिता हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, लेकिन शांति नहीं है। वो शांति प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलेगी। अगर आपके गर्भ में शिशु आज तक नहीं आया है, यानी कि आज आप बंज के रूप में जानी जाती हैं मेरे भाई और मेरे बहन, जो आप पति पत्नी के रूप में जाने जाते हैं और आप अपने अभी तक माता पिता नहीं बने, तो उन बहनों और उन पति पत्नियों को मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके गर्भ के दरवाजे को खोल दिया जाएगा। अगर आज आप अपने बीमारी की अवस्था में आप अपने बिस्तरे पर करहा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बीमारी कब जाएगी, निराशा, डिप्रेशन और कई प्रकार की चिंता आपके जीवन में है, तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी सारी बीमारी आपको मजबूती से खड़ा कर देगी और आप गवाही देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि हम बेरोजगार हैं, आप सोचते हैं हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है, आप सोचते हैं कि हम नौकरी में उन्नति नहीं कर रहे, तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसी अवस्था से उबार सकता है। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको रोजगार दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके व्यवसाय में उन्नति दे सकता है। केवल एकमात्र दशा है और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम और दूसरा कोई नहीं। आइए हम उस भजन को सुनते हैं। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने इस बात को बताया कि इस पृथ्वी पर हमारा नाम कोई मायने नहीं रखता, इसका कोई अर्थ नहीं है। लोग भले मेरे नाम से या हमारे नाम से एक दूसरे को पहचाने, लेकिन सिर्फ वो पहचान तक ही सीमित है। अगर प्रभु हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले लोग हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह में सब प्रतिफल को पाने वाले ठहरेंगे, चाहे वो प्रार्थना के जरिए, चाहे वो समर्पण के जरिए, चाहे वो सताव के जरिए, चाहे वो सेवा के जरिए, चाहे वो प्रार्थना के जरिए, चाहे वो थकित नहीं बल्कि प्रभु के नाम की इस्तेमाल होने के लिए। और ये सारी परिस्थितियां केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मिल सकती है, और यही प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें आदर दिला सकती है, यही प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें मोक्ष दिला सकती है, यही प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें उस स्वर्ग सिंहासन के पास पहुंचा सकती है। यही वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है जिसके कारण हम और आप उसके दाहिने हाथ विराजमान हो सकते हैं। सो आइए प्रभु का हम धन्यवाद करते हुए, अपने सर्वस्व से उसको सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगे और प्रभु यीशु मसीह से कहें, दया से सुने इस विनती को और ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगानुयुग हम पर होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और इस सेवा में आप अपना योगदान दें। ये वचन जब आपको अच्छा लगे तो दूसरों तक भी फॉरवर्ड करें, और इस सेवा में बहुत बड़ा प्रतिफल पाएं। आप, आपके बच्चे, आपके घराने आशीषित हों। जय मसीह की।